जय कल्याण। महादेव कल्याण करे। महादेव। 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 श्री 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 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान गुरुवर आज का कल्याण धारा स्थिरता निर्णायक गुण। स्थिरता निर्णायक गुण। जय कल्याण जय कल्याण जय कल्याण जय कल्याण। पहले सभी को जय कल्याण और आपके कर्तव्य के साथ में एक बार फिर से जय कल्याण। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा और जो चाहेंगे वही मिलेगा। ये सतयुग महामंत्र है और इस मंत्र के आधार पे चलने से हमारी जो चलने की जो शैली तैयार होती है उस सत्य के ऊपर आधारित हो जाता है और हम सब स्थिर अवस्था में होकर के सतयुग में प्रवेश होते चले जाते हैं और निर्णायक गुण क्या है इस चीज को हम समझ पाते हैं। जय कल्याण। आज का कल्याण धारा जो बोल रहा है स्थिरता निर्णायक गुण है कि नहीं। आज का कल्याण धारा जो कह रहा है स्थिरता जो है वही गुण रूपी है, वही निर्णय गुणात्मक कहलाता है कि नहीं। स्थिरता जब तक हमारे जीवन में स्थिरता का महत्व नहीं रहेगा तब तक जो भी हम कार्य करेंगे उस कार्य में निर्णायक सही नहीं होगा जी, नहीं होगा, है ना जी। और वो अवगुण रूप में हम करते चले जाएंगे जो परेशानी साथ में रहेगा, है कि नहीं। हमारे जीवन में परेशानी घटित ना हो इसके लिए ही स्थिरता बहुत जरूरी है। अगर आपके जीवन में स्थिरता अगर नहीं है तो आप जीवन भर जो है सो परेशान रहेंगे। इसीलिए अपने जीवन में स्थिरता को पहले महत्व देना चाहिए, है कि नहीं। अब बात आती है कि गुरुदेव स्थिरता किस चीज को कहते हैं, स्थिरता क्या है हमारे जीवन के लिए, हम कैसे समझेंगे कि स्थिरता हमारे जीवन के लिए जो है सुगम मार्ग है। इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डाला जाए, ऐसा अनुभूति आप सभी को हो रहा होगा। तो देखिए स्थिरता जो है आत्म दर्शन के अनुसार चलने का नाम स्थिरता है कि नहीं। आत्म दर्शन के अनुसार कार्यशैली करने का नाम स्थिरता है। हम अपने कर्मों में आत्म दर्शन को जोड़ देंगे। जब हम अपने कर्मों में आत्म दर्शन को जोड़ेंगे वही स्थान जो है सो स्थिरता की है और फिर आपका जो निर्णय होगा वो निर्णय गुण रूपी होगा, अवगुण रूपी नहीं होगा, गुण रूपी होगा जो शांति प्रदान करेगा। हमारे जीवन में शांति के लिए स्थिरता बहुत जरूरी है। जब तक हमारे जीवन में स्थिरता नहीं है अब बेचैनी अवस्था में जीवन जिएंगे, है कि नहीं। और जो भी आप कर्म करेंगे वो कर्म में
आत्मदर्शन जो हो रहा है उसके अनुसार चलने में आप सक्षम नहीं हो पाएंगे। और जब तक आप स्थिरता को अपने जीवन में नहीं उतारोगे तब तक आपके द्वारा लिया गया निर्णय अवगुण रूपी हो जाएगा। आपको लगेगा कि यही अच्छा है और उसी मार्ग पे आप चल दोगे, है कि नहीं? समझ गए? तो जो भी आप कार्य करते हैं वो सभी में आत्मिक गुण दर्शाते रहता है कि ऐसा जो है करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये हमारे प्रत्येक क्षण ये चीज हमें गुण और अवगुण के बारे में मार्ग पे सिखाया जा रहा है कि नहीं? कि ये जो तुम काम कर रहे हो ऐसे करना चाहिए, ये जो तुम कर्म कर रहे हो इसे ऐसे करना चाहिए, है ना? ये जो तुम काम करने जा रहे हो इसे इस तरह से तुम करो, है कि नहीं? ये जो प्रत्येक क्षण हमें मार्गदर्शन हो रहा है, इस दर्शन के अनुसार अगर हम चलने में कामयाब हो रहे हैं तो हम स्थिर अवस्था में हैं, है कि नहीं? और एक स्थिर अवस्था हमारे कर्मों को निर्णायक बनाएगा, है ना? जिसे गुण कहा जाएगा। ये दोष रहित होगा, उसे क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। इसीलिए निर्णायक गुण के ऊपर हम आधारित हो जाएं, इसके लिए हमें स्थिरता अपने जीवन में बहुत जरूरी है। वो स्थिरता क्या है? वो स्थिरता है मार्गदर्शन। जो प्रत्येक क्षण जो भी हम कर्म करते हैं उस कर्म में अच्छाई और बुराई के बारे में हमारे सामने जो व्याख्या होते रहती है उसे आत्मदर्शन कहते हैं, है कि नहीं? और उस आत्मदर्शन के अनुसार आप चलने में अगर कामयाब होते हैं तो आपके द्वारा निर्णय गुणात्मक कहलाएगा। गुण सहित में चल रहे हो आप। क्यों? क्योंकि आप स्थिर अवस्था में हो। जो आपके अंदर प्रकाशित हो रहा है कि ऐसे नहीं चलना चाहिए, तो आपके अंदर में इतनी बड़ी संकल्प है कि आप उसके अनुसार नहीं चलते हो। और जो बताया जा रहा है इस ढंग से चलना चाहिए, तो आप उस ढंग से चलने का आप में जो क्षमता मिलती है वो क्षमता को सकारात्मक कहते हैं, है कि नहीं? उसे सकारात्मक कहा गया है। इसीलिए हमें स्थिर अवस्था में आकर के अपने जीवन को, अपने कर्मों में गुणात्मक गुण को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, तभी तो हमारा जीवन धन्य होगा। अभी हमारे जीवन में धन्य की स्थिति में हम नहीं हैं। क्यों? क्योंकि स्थिरता को हमने अभी नहीं समझा है। स्थिरता का अर्थ होता है कि हमारे सामने मानसिक चेतना से कर्मों के व्याख्या जो होती है उस व्याख्या के अनुसार हमें चलने का नाम गुणात्मक निर्णय है। और इस निर्णय के आधार पे जब हम चलेंगे तो आप सक्षम रहोगे,
सक्षम। सक्षम कहने का अर्थ कि आप कुछ भी कर सकते हो, सक्षम हो आप अपने आप में, आपके अंदर में निर्भयता है, आप भय के साथ में नहीं हो। ये सक्षम की स्थिति होती है। जब हमारे अंदर में निर्भयता काम हो जाए तो आपके अंदर में गुणात्मक गुण का संचार होने लगते हैं और आप स्थिर अवस्था में रह करके आत्मा के द्वारा मानसिक चेतना में जो दर्शन हो रहे हैं उसके अनुसार आप आगे बढ़ेंगे और आप धन्य हो जाओगे। भगवान के समीप में रह करके कार्य करोगे, जो भी बोलोगे वही घटित होने लगेगा, जो कहोगे वही घटित हो जाएगा, जो चाहोगे वही मिल जाएगा। ये आपके अंदर में स्थिरता का प्रभाव रहेगा और आप जो है सो निर्णायक व्यक्ति रहोगे। जो निर्णायक व्यक्ति आप बनेंगे वो आपका गुण होगा, जो परिपूर्णता को दर्शाएगा। इसीलिए हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि हम भी स्थिर अवस्था में रह करके ही आत्मदर्शन के अनुसार कर्मों को करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। पंडित जी आप भी मंत्रों का उच्चारण करें ताकि सभी लोग स्थिरता को जाने समझे और स्थिर अवस्था में रह करके मार्ग दर्शन के अनुसार आगे बढ़े। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातश्चोः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। जय कल्याण।